मुझे कोई इंतजार नहीं है। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से कहा चुनाव में जीतूंगा, विधानसभा जाऊंगा, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह मुझे मिला है। मुझे चुनाव से पहले भी चूरू विधानसभा के आमजन ने इतना प्यार दिया। जब मैंने 4 मीटिंगें की तो उन्होंने दिखा दिया था कि रफीक मंडेलिया को इस बार विधानसभा जिता के भेजेंगे। रफीक भाई जी का अच्छी लीड है गाँव में और चूरू से भी अच्छी है। हम चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। भाई साहब को मंत्री देखना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ जो चाणक्य का जो सर्वे आ रहा है उससे भी बेहतर रिजल्ट आएंगे। सरकार की योजनाओं पे जनता ने वोट दिया है और महत्वपूर्ण सरकार की जो योजनाएं थी उनको दिल से चाहा लोगों ने। दर्शकों नमस्कार, थार की आवाज़ अजय हमारे चैनल और एसएन टुडे पर आपका स्वागत है। और इस वक्त हम यहाँ मंडेलिया हाउस में हैं। सभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी सहित जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, सबके चेहरे पर एक प्रसन्नता की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि ठीक 5:30 बजे जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़े है वो जारी कर दिए गए। हमारे साथ रफीक जी क्या मानते हैं आप इस सर्वे को? सर्वे एकदम सही है और उससे भी ज़्यादा सीटें आएगी। उन्होंने जो सीटें बताई है उससे भी कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा सीटें आएगी। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी की आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसमें कोई शंका और संकोच नहीं है, क्योंकि अशोक जी गहलोत साहब ने जो काम किए वो काम के पीछे लोगों ने वोट दिए, आम समाज ने वोट दिए, आम जाति के लोगों ने वोट दिए और हर आदमी चाहता था कि कांग्रेस की सरकार बने और वो बन के रहेगी। आप चूरू के लेवल पर भी जो आपका पार्टी का सर्वे हुआ है, हमने मीडिया में सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही है कि उसमें भी चूरू में बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस पार्टी की मान रही है। आप चूरू के लिए क्या कहेंगे? चूरू का तो मैंने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि रफीक मंडेलिया विधानसभा जाएगा। कैसे जाएगा ये मत पूछो, ये जनता ने करके दिखा दिया है और जनता का प्यार मेरे साथ था। जनता चाहती थी, जनता से जब मैं मिलता था तो उनका मुझे प्यार मिलता था। इसलिए मैं कहता था मीडिया से कि रफीक मंडेलिया इस बार विधानसभा जाएगा। कैसे जाएगा ये मत पूछना। ये आपने वोटिंग के दिन 25 तारीख को देखा है कि आम आदमी, आम समाज के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब चाहते थे कि रफीक मंडेलिया विधानसभा जाए और उन्होंने इस तरह की वोटिंग की है कि रफीक मंडेलिया चूरू से बहुत ज़्यादा मतों से जीतेगा। इसमें कोई संकोच नहीं है। रफीक जी, आपने बहुत बेहतर मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा। इस बार हमने देखा जो परिपक्वता आपके चुनाव में थी, इसकी क्या खास बात रही? हार जीत एक अपना अलग मुद्दा होता है, लेकिन इसकी क्या खास बात? देखो, हम हर चुनाव बड़ी शांति से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि चूरू के अंदर माहौल ख़राब हो और चूरू एक शांति विधानसभा क्षेत्र है और वो शांति चाहते हैं। हमें कोई गुंडाराज नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए और लोग खुशहाल रहे, ये मेरी तमन्ना रहती है। जब वोटिंग के दिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे झगड़े पे उतारू थे, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने सब्र से काम लिया। मैंने कहा कार्यकर्ताओं को आप वोटिंग कीजिए, झगड़े पे ध्यान मत दीजिए। और सब लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कैसे लड़ाई झगड़े पे उतरा था। रफीक मंडेलिया को आपने भी देखा है कि मैं शांति से चुनाव चाहता था और वो जो आज आरोप लगा रहे हैं वो एकदम बेबुनियाद आरोप है कि रफीक मंडेलिया के कार्यकर्ता और रफीक मंडेलिया ने कोई झगड़ा प्रसाद नहीं किया। हमने आम समाज से अपील की कि सभी लोग शांति से मतदान करें। जीते कोई भी, उसका कोई मुद्दा नहीं है। वोट किसको देना है ये भी मुद्दा नहीं है। वोट देने वाले की आत्मा में रहता है कि वोट किसे देना है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से 3 घंटा का चुनाव है, काहे के लिए झगड़े करते हो? आप शांति से चुनाव होने दो और जिसके तकदीर में लिखा होगा उसको जीत मिलेगी, जिसके तकदीर में लिखा है उसको हार मिलेगी। लेकिन ये झगड़ा प्रसाद मत करो, इसमें ही आपकी और हमारी सबकी भलाई है। रफीक जी, एक और सवाल कि जो आपने तमाम गांव और शहर के, आपके पास पूरा फीडबैक आया है, अब एग्जिट पोल राजस्थान लेवल पे आ गया है, क्या अब भी 3 तारीख का इंतजार है आपको? मुझे कोई इंतजार नहीं है। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से कहा चुनाव में जीतूंगा, विधानसभा जाऊंगा, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह मुझे मिला है। मुझे चुनाव से पहले भी चूरू विधानसभा के आमजन ने इतना प्यार दिया। जब मैंने 4 मीटिंगें की तो उन्होंने दिखा दिया था कि रफीक मंडेलिया को इस बार विधानसभा जिता के भेजेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास था। इसलिए मैं कहता था, लोग मुझे कहते थे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आप विधानसभा जाओगे? जाऊंगा, इसलिए बोल रहा था कि जनता का प्यार और आम समाज के लोग मेरे साथ थे, उसके ऊपर मैं कहता था। सुखद समाचार है। इसकी आशा थी हमें कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस के नेताओं ने अच्छी मेहनत की, सबने एकजुटता से चुनाव लड़ा, उसी का परिणाम है क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। चूरू में भी रफीक मंडेलिया भारी मतों से चुनाव जीतेंगे।
मैं तो ये कह रहा हूँ जो चाणक्य का जो सर्वे आ रहा है उससे भी बेहतर रिजल्ट आएंगे। सरकार की योजनाओं पे जनता ने वोट दिया है और महत्वपूर्ण सरकार की जो योजनाएं थी उनको दिल से चाहा लोगों ने। उसी का परिणाम है कि यहाँ पिछले बार के मुकाबले 8,000 वोट मतदान ज़्यादा हुआ शहर में और लोगों में उत्साह था और उसी उत्साह के कारण हम चूरू विधानसभा ही नहीं जिला भी जीतेंगे और राजस्थान भी जीतेंगे। जो उम्मीद हमने की थी और जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं दी थी उन पे लोगों ने मोहर लगाई है। चूरू शहर से हम बड़ी लीड करीब 25,000 वोटों की लीड से आगे हैं और पूरे विधानसभा के अंदर मैं निश्चित ही ये कहना चाहूँगा कि 15,000 वोटों से बड़े भाई रफीक जी मंडेलिया साहब जीत रहे हैं। और पूरे राजस्थान में जो चाणक्य कंपनी ने सर्वे दिया है वो सर्वे से कई गुना ज़्यादा बहुमत मिलने की हमें उम्मीद है। ये 156 सीटों का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है वो सपना जल्दी पूरा होने वाला है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जल्दी हम ये पूरा जश्न मनाएंगे। अब 3 तारीख को सिर्फ औपचारिकताएं रही है, बाकी रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। जनता का प्यार और मोहब्बत सम्मानीय रफीक जी मंडेलिया के साथ वोटर के टाइम ईवीएम पे खुल के दिखा है। इसका परिणाम आपको 3 तारीख को दिख जाएगा। जनता ने बहुत बड़ा मतदान रफीक जी मंडेलिया के पक्ष में किया है। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का राज आएगा, फुल बहुमत आएगा। कांग्रेस कौन बोलता सर, मेरे बूथ से बता रहा हूँ मैं, मेरे बूथ में अधिक मतदान हुआ कांग्रेस में आज तक के इतिहास में। चूरू में अशोक गहलोत जी की योजनाएं और रफीक भाई जी को फुल सपोर्ट किया है, इसलिए पूर्ण बहुमत से यहाँ कांग्रेस जीतेगी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। खंडवा में बढ़िया वोटिंग करवाई भाई साहब के पक्ष में, रफीक भाई साहब के पक्ष में बढ़िया रही जीतांगा। रफीक भाई जी का अच्छी लीड है गाँव में और चूरू से भी अच्छी है। हम चुनाव जीतेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। भाई साहब को मंत्री देखना चाहते हैं। मैं शंकरलाल प्रजापत, गांव डाबला। रफीक भाई जी बढ़िया वोटों से जीतेंगे। आपके गांव में क्या पोजीशन रही कांग्रेस पार्टी? अच्छी। और अब जीत को लेकर कितना आश्वस्त आप? भाई साहब जीतेंगे और बहुत बड़ी खुशी है हमें और भाई साहब मंत्री बन के आएंगे। डॉक्टर प्यारेलाल मेघवाल जी। चुनाव में रफीक जी मंडेलिया साहब भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे और मैं तो यही कहना चाहूँगा। और रफीक भाई साहब हैं वो मंत्रिमंडल में अच्छे, जो मैं ये कहूँगा कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, चिकित्सा मिनिस्टर, इस प्रकार से जो राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और चूरू से रफीक जी मंडेलिया 100% विजयी होंगे। चूरू की जनता ने, जनमानस ने मानस बना लिया था। रफीक जी मंडेलिया के प्रति उत्साह और जो प्रेम था चूरू की जनता का वो बहुत ही शानदार था। मैं वार्ड नंबर 46 से पार्षद हूँ, गिरधरलाल भामी। इस बार शहर की कांग्रेस की बहुत शानदार पोजीशन रही है। जो कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक नारा दिया था, काम किया दिल से, जीतेंगे फिर से। आपके वार्ड पे क्या स्थिति रही? मेरे वार्ड पे जो मूल बीजेपी के वोटर थे, ऐसी समाज के, उनको चिरंजीवी योजना और किट, मनरेगा जैसी जनहितकाली योजनाओं से जो लाभ मिला, उनके लाभ की वजह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने खुले आकर एक मंच पर बैठकर उन्होंने वोट दिए कि कांग्रेस को वोट देने। कितनी लीड मान रहे हैं आप? 300 से 400 वोटों की लीड मान रहा हूँ।